रचना इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कारण हारा नार तिहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। गाइए बड़े आनंद से और भगवान से विनय करिए कि हे भगवान, यही नहीं हमारे हृदय में आपका जन्म लेना बहुत जरूरी है। मंदिर में तो आप आते रहते, लेकिन हृदय के अंदर आप बाल रूप में आइए, जिसके अंदर कोई दोष ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई उद्वेग ना हो। और जब हम ये प्रभाव करेंगे ना, तो तभी ही भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तिहारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तिहारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। भाव से पार उतरने दे दो, से पार उतरने दे दो, तेरा ही करना होगा। जिसकी रचना और आज गौ माता भगवान के चरणों में भगवान से बदला कर दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करना, मैं आऊंगा। और जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान जन्म लेते हैं धर्म को बढ़ाने के लिए। इसलिए आज भगवान ने कह दिया कि वासुदेव के पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। इसलिए आज बड़े प्रेम से आज कंस की बहन देवकी के साथ यदुवंशी सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी विवाह के लिए तत्पर हो गए। वासुदेव जी बारात लेकर पहुंचे। कंस ने बड़े धूमधाम से अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह हुआ, बहन चलने के लिए तैयार हो गई, रथ में बैठी चल रही है, लेकिन तभी आकाशवाणी हो गई कि हे कंस, जिसे तू इतने प्यार से लेकर जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित है। और जहां मृत्यु सुनी, हम व्यवस्था कर देते हैं कि हमारी मृत्यु न हो। अवतीर्यं यदेभिषे भगवाना भूतभावना। जबकि जहां से आए थे वहीं जाना है, जिस तत्व से मिले उसी तत्व में मिल जाना है। इसलिए आज देवकी को मारने के लिए पड़ गए, लेकिन वसुदेव जी ने रोक दिया। नहीं नहीं, चिंता न करो, मेरे कोई भी पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगा, चिंता न करो। कंस ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाल पकड़ दिए और घसीट कर आज कारागार में डाल दिया। समय के साथ एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए, 5 पुत्र हुए, 6 पुत्र हो गए। किम दुसहन्न साधूना विदिशं किमपेक्षितम्। आज 7वां पुत्र होना। भगवान ने कहा कि ये सारे इधर उधर हो रहे हैं, तो भगवान का मित्र कौन बनेगा? इसलिए सप्तमो वैष्णवं यमं प्रत्यक्ष
गच्छते गर्भो बभूवते हर्ष शोक विवर्धन। भगवान सातवां गर्भ में आए और गर्भ परिवर्तित हो गया। बलराम जी के रूप में बैठे, संकर्षण की शुरुआत। अब सारे सैनिक देखने लगे सातवां गर्भ गया कहाँ? देवकी शोक कर रही है, देवकी देख रही है, लेकिन परमात्मा ने कहा ये गर्भ तो लगता है ऐसे ही हो गया, रिक्त हो गया है, समय हो गया। अथा सर्वगुणों पेता काला पर शोभना यज्ञे वाचन जन्मक्षे शांतम ग्रहेता। जब सारे ग्रह अनुकूल हो गए ना, तो आज देवकी ने हाथ जोड़े, भगवान ने दर्शन दिए और कह दिया ये मां मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। पिता को बता दिया, डरने की कोई बात नहीं। अब डरने की कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं और तुम क्या करना, जैसे ही मैं आऊंगा ना तो किसी भी पात्र में मुझे रखना और यहां से दूर गोकुल में मुझे छोड़कर आ जाना। अब देखिए भगवान को कितना प्रसन्न है। भगवान कहाँ जा रहे हैं? गोकुल, जहां गायों का कुल है, जहां गौएं रहती है, एक नहीं हजारों गौएं। कहने लगे इस गोकुल में नंद और यशोदा ही, उनके घर पर मुझे छोड़कर आ जाना और वहां से एक कन्या आपके साथ आ जाएगी। समय हो गया, सारे ग्रह अनुकूल हो गए। तदद्भुतं बालक अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं श्रीवत्सलक्ष्मी गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभम्। देखिए सभी से निवेदन है, भगवान आ रहे और सभी के हृदय में भगवान, तो सिर्फ हमें चिंतन करना, अपना स्थान नहीं छोड़ना। जहां स्थान छूटा वहां भगवान छूटे। आसन सिद्ध होता है, इसलिए अपने आसन पर बैठे रहिए। अगर आपकी भक्ति कितनी आनंदमय होगी तो भगवान के स्वतः आपको दर्शन हो जाएंगे। हमें कलह नहीं बढ़ाना है, केशव को लाना है। इसलिए अपने स्थान पर बैठे रहिए, जिसके पास भगवान आते हैं उसे मार्ग दीजिए और भगवान को आगे दर्शन करिए। भगवान के दर्शन आगे करते चलिए, पीठ के पीछे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। आपकी भक्ति की पराकाष्ठा है, बैठी रहिए और भगवान के दर्शन करिए। पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभम्। समय हो गया। अथा सर्वगुणोपेतशोभनं यह वे भाजन जन्म नक्षत्रे शांता सब शांत हो गए और भगवान ने देवकी के गर्भ में जन्म ले लिया। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान। वासुदेव जी ने देखा कि छोटा सा बालक, देखिए भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए हम भगवान का प्रकट उत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रकट उत्सव। जन्मोत्सव मनाया जाता है जिसकी मृत्यु होती है। जो गर्भ से जन्म लेता है उसका जन्म उत्सव है, और जो दैवीय होते हैं उनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है। वे प्रकट होते हैं क्योंकि जो गर्भ में आया है उसे काल ग्रसित होता है, उसे जाना पड़ेगा। भगवान काल के द्वारा ग्रसित नहीं है, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। और देवकी के उस कारागार में भगवान प्रकट हो गए। सर्व गुणों पे काला है। अब वासुदेव जी ने क्या किया?
भगवान के सुंदर मोहनी रूप को देखा और जैसे ही देखा तो कारागार के द्वार खुल गए। वासुदेव जी देख रहे कि फाटक अपने आप खुल गए। फाटक खुले, झांक कर देखा तो द्वारपाल भी निंद्रा में लीन हो गए। वहीं पर पड़ा हुआ एक सूप, उसमें भगवान को रखा और भगवान को रखकर चल पड़े और जैसे ही सिर पर रखा बिजली चमकने लगी, जोर जोर से हवाएं चल रही, सारा वातावरण परमात्मा के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। और चलते चलते जैसे ही मथुरा के किनारे आए तो वहां पर उन्होंने देखा कि यमुना अपने तूफान पर है। यमुना जो रोज शीतल रूप में बहती है, आज विशाल रूप में बहती है और इतना विशाल स्वरूप कि इस तट से उस तट की ओर नहीं दिख रहा है। अब वासुदेव जी सोचने लगे क्या करना होगा और भगवान तो देख रहे थे कि ये तो यमुना है, मेरी प्रियतमा है और जो मेरा प्रतीक्षा कर रही है और आज मैं इसके द्वार पर आया हूँ तो ये क्या कर रही है, हर्ष उछल रही है जोर जोर से। इसलिए परमात्मा ने क्या किया, अपने दोनों पैरों को सूप के अंदर बंद कर दिया। अब वासुदेव जी जैसे ही जल में गए और धीरे धीरे पूरा शरीर उनका जल में चला गया, सिर्फ देह का भाग अर्थात सिर्फ धड़े ही धड़ रह गए। अब यमुना उछल गई। अब भगवान के लिए कौतुक है, वे जल को बार बार पैर बाहर निकालते और जैसे ही जल कूदता पैर को अंदर कर देते। यमुना से बार बार बचने और यमुना बार बार भगवान के चरणों को छूने के लिए लालायित है। अब हाथ जोड़े, हे भगवान प्रीति न प्रीति की डोर छुटी, मोह लगे मन ऐसी चुनी मैं बन जाऊं और जैसे भगवान से विनय किया ना तो भगवान ने अपने चरणों को सूप से नीचे रख दिया और यमुना ने जैसे ही भगवान के पैरों का क्या किया, प्रक्षालन किया, उनका चरण अमृत दिया और अपने सिर पर रखा तो यमुना शीतल हो गई। वासुदेव जी गए उधर नंद के घर पर, देखा सारे फाटक बंद है, नंद जी बाहर सैया पर सोए हैं। उन्होंने कहा नंद जी सोए हैं, कोई नहीं दिखा। थोड़ा अंदर गए, फाटक को खोला, यशोदा सोई है, उसके बगल में एक छोटी सी कन्या देख रही है। भगवान की माया देख रही भगवान को और भगवान प्रसन्न हो गए। अर्थात तो वासुदेव जी ने उस छोटे से बालक को वहां पर रख दिया और रखने के बाद आज सीधे उस छोटी सी कन्या को लेकर पहुंचे और पुनः जब कारागार में गए तो उन्होंने देखा, कारागार में देखा कि फाटक पुनः बंद हो गए, द्वारपाल जाग गए। द्वारपालों का जागना, फाटक का बंद होना और जोर जोर से माया का रोना। इधर माया रोई, माया का रोना और कंस को पता लगना। दौड़कर कंस आया, माया को पकड़ा, पटकना चाहता है, हाथ से उठाया और जैसे ही पटकना चाहा, माया हाथ से बोले श्री कृष्ण चंद्र बलदेव। माया पकड़ में नहीं आती, माया पकड़ हमें दर्शन करना है। यश दर्शन मामेना जन्म संसार बंधना। आज उन्होंने देखा माया छूट गई। जाते जाते माया कह रही है, माया सोच रही है और माया ने कह दिया कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है, तुम्हें मारने वाला कहीं ना कहीं पैदा हो गया है। और अपने आप अंतर्धान हो गई। इधर प्रातः काल हुआ, नंद जी उठे
इधर कन्हैया छोटे से बालक ने देखा कि माँ मैं आ गया लेकिन माँ उठ नहीं रही, इसलिए जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान ने रुदन किया, नंद का सुनना और सब लोगों का पहुंच जाना, और जैसे ही पहुंची तो सब लोगों का आनंद होने लगा। आई बड़े प्रेम से के भगवान को जन्म हुए नंदलाल को स्वागतम कृष्णा